हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे रेखा चित्र। तो दोस्तों, मैंने उन्हीं रेखा चित्रों को लिया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं रेखा चित्रों के कलेक्शन हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है तो लाइक ज़रूर करें, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं। पद्म सिंह शर्मा, पद्म पराग, 1929। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे। पद्म सिंह का नाम पद्म सिंह क्यों पड़ा? क्योंकि ये पद्म पर बैठकर राग गाते थे। पद्म पर बैठकर राग गाने की वजह से इनका नाम पड़ गया पद्म सिंह। और कितने तरह की राग गाते थे दोस्तों? 1929 को याद करना है हमें। तो ये 29 तरह के राग गाते थे पद्म पर बैठकर। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, श्रीराम शर्मा, बोलती प्रतिमा 1937, प्राणों का सौदा 1939, जंगल के जीव 1949, वे कैसे जीते हैं 1957। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अलग अलग रचनाकारों के रचनाओं को मिक्स करके दे देते हैं, और कई बार क्या होता है कि एक ही रचनाकार के रचनाओं को देते हैं। तो हमें अपनी तैयारी दोनों तरफ से रखना चाहिए ताकि कोई भी रचना हमसे गलत ना हो, किसी का भी सन हमें गलत ना हो, ताकि ये जो समय से संबंधित रचनाएं होती हैं वो हमें सटीक नंबर दिलाती हैं। तो आइए देखते हैं। पहली इनकी जो रचना है बोलती प्रतिमा रेखा चित्र, तो 1937 की है और दूसरी है 57 की। तो ये डेट बहुत इजीली याद हो जाएगा, दोनों तरफ 7 है, और मैं ट्रिक से याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। श्रीराम शर्मा, श्री राम से हम जो सीता के राम थे उन श्री राम का यहाँ पे इमेजिनेटिव स्टोरी उनके साथ हम इन श्री राम शर्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे। तो हम सभी को पता है कि वो वन में गए थे सीता जी के साथ। तो क्या करते थे वो अपना दुख सुख बताने के लिए अपने आराध्य की स्थापना किए थे। उसी में उन्होंने उनकी जो प्रतिमा का स्थापना किए थे दोस्तों। ऐसी प्रतिमा का स्थापना श्री राम किए थे जो बोलती थी, और वैसे 37 प्रतिमा की स्थापना किए थे जिससे दुख सुख अपना शेयर कर सकते थे। कौन दोस्तों? प्रभु श्री राम। और जब जंगल में जाते थे शिकार खेलने के लिए, तो वहाँ पे कैसे कैसे उनका प्राणों के साथ सौदा होता था, पल पल उनका जान खतरा में रहता था, उसको आके वो बोलती हुई प्रतिमा के साथ बताते थे। और इतना ही नहीं, वो जंगल के जीव के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन करते थे कि वे कैसे जीते हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जंगल के जीव को जीने के लिए। कभी सूखा पड़ जाता है तो पानी नहीं मिलता है, तो कितने दूर दूर तक उनको जाना पड़ता है, वे कैसे जीते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन है। तो वो सारा कुछ जाके बोलती हुई प्रतिमा को बताते थे। कौन बताते दोस्तों? प्रभु श्री राम। कितनी बोलती प्रतिमा कितनी स्थापित किए थे दोस्तों? 37। और कितने सारे जीव के बारे में जाकर बताते थे बोलती हुई प्रतिमा को? 57 जीवों के बारे में जाके बताते थे कि वे कैसे जीते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। महादेवी वर्मा के जितने सारे रचनाएं हैं तो उनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971, मेरा परिवार 1972। दोस्तों, ये प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान से देखिए। महादेवी वर्मा, ये महादेवी है, महान देवी है, भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देवी है, तो इनका शौक भी बहुत बड़ा है। मैं जब ज्ञानपीठ पुरस्कार बता रही थी तो बताया था दोस्तों कि इनके पास यमहा बाइक थी। तो यहाँ पे देखिए जो 82,000 की थी बाइक इनकी, कि 1982 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देखिए यहाँ पर भी हम वैसे ही कनेक्शन लगाएंगे। तो ये क्या करती है? महादेवी है, इनके जो सारे काम हैं वो नंबर 1 के होते हैं। तो ये क्या करती है? अतीत के जितने चित्र हैं ना, इनके जो चित्र हैं, अतीत के बीते हुए दिन के जितने चित्र हैं वो सारे चलने वाले हैं, चल चित्र हैं, मोबाइल है, एक जगह बैठते नहीं हैं। इनके जितने सारे चित्र हैं वो चलते रहते हैं।
तो याद आपको हो जाएगा, कभी भी नहीं भूले हैं। और चलने वाले कितने चित्र हैं दोस्तों इनके? 41 चित्र है जो इनके घर में वॉक करते रहते हैं, चलते रहते हैं। मोबाइल है तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। 41 तरह के चित्र महादेवी के घर में चलते रहते हैं जो अतीत के हैं। तो जो अतीत का होगा स्मृति की रेखाएं, तो वो उनकी स्मृति है ना दोस्तों 1947 में। तो इस तरह का जब चलचित्रों की इनके घर में बोलबाला देखा तो पथ के साथी, जो उनके जीवन के साथी थे, पथ के रास्ते के साथी थे, उनके दोस्त थे, 57 साथी उनके 56 साथी, ये अजीबोगरीब इनकी जो चलने वाले चित्र हैं, चलने वाले चित्र को देखने के लिए कितने इनके साथी आते हैं दोस्तों? 56 साथी आते हैं। तो ये क्या बोलती हैं? स्मारिका है, ये मेरी स्मरण है। इस जो ये चलते हुए चित्र है उसमें ये मेरी स्मारिका है। और क्या है? मेरा परिवार, वो तो आपको पता था दोस्तों कि शादीशुदा होने के बावजूद वो अकेले रहती थी। तो क्या बताती थी कि ये चित्र है, जो ये चलते हुए चित्र है, यही मेरे परिवार है और मैं इनके साथ ही रहती हूँ। और कितने साल तक रहूँगी दोस्तों? 72 सालों तक, अपने ज़िंदगी के 72 सालों तक, वर्षों तक मैं इन चलते हुए चित्रों के साथ रहूँगी। तो मेरा परिवार है ये, और इन परिवार यही मेरा चलते हुए चित्र मेरे परिवार है, और इनके ही साथ मैं अपने ज़िंदगी की 72 ईयर्स तक इनके साथ ही गुजारूंगी। तो मेरा परिवार 1972 कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट है बनारसी दास हमारे आराध्य, रेखा चित्र 1952 की इनकी दोनों रचनाएं हैं। तो हमको पता है दोस्तों जो हमारे आराध्य हैं वो कहाँ रहते हैं? बनारस में, इलाहाबाद में, और ऐसे बोलते हैं कि अयोध्या में। तो सबसे ज़्यादा जो देव हैं हमारे आराध्य हैं, सबसे ज़्यादा आराध्य हमारे बनारस में ही विराजते हैं। तो बनारसी दास आराध्य, हमारे आराध्य 1952, रेखा चित्र 1952 में, और सेतुबंध 1962, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी क्या करते थे? वृक्ष लगाते थे। कितने वृक्ष लगाते थे दोस्तों? 38 वृक्ष लगाते थे, जिसमें सारे वृक्षों में दोस्तों फल फ्रूट्स निकल के आता है, खिलता है। लेकिन इनका जो वृक्ष था, अद्भुत वृक्ष था, उसके ऊपर लाल तारा उगता था। तो ये क्या बोलते थे कि ये माटी की मूर्तें हैं, जो माटी से निकल के जो मेरा वृक्ष है उसके ऊपर लाल तारा उगा रहा है, ये मेरी माटी की मूर्तें है, ये मेरी माटी की खासियत है कि सारे वृक्षों पर फल उगते हैं, फल आते हैं, और मेरे वृक्ष के ऊपर क्या आते हैं? माटी की मूर्तें आते हैं। और कितनी मूर्तियाँ आते हैं? 46 मूर्तें उनकी माटी के ऊपर, उनके वृक्षों के ऊपर निकल के आते हैं। और क्या बोलते हैं दोस्तों? गेहूं और गुलाब भी उनके मिट्टी से उपजता है। और क्या होता है दोस्तों? मील के पत्थर 1957, मील के पत्थर का क्या सन है दोस्तों? 1957। तो इनके जो मील है, इतना कुछ होने के बावजूद उनके खेत में कुछ पत्थर भी है। और पत्थर कितने तरह के हैं दोस्तों? 57 तरह के पत्थर भी है राम वृक्ष बेनीपुरी के खेत में, जिसमें लाल तारा उगता है, माटी की मूर्तें हैं, गेहूं और गुलाब को भी उपजाते हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद इनके जो खेत है उसमें पत्थर भी है, जो खेती करने में रोड़ा अटकाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। पहला है इनका भूले हुए चेहरे और जिंदगी मुस्कुराए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1953। माटी हो गई सोना, ये भी इम्पोर्टेंट है। दीप जले शंख बजे 1959 में। बाजे पायलिया के घुघरू, छड़ बोले कड़ मुस्कुराए। तो इनका लास्ट में जब बोलते हैं ना दोस्तों, अंत भला तो सब भला, तो छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, जब लास्ट में मुस्कुरा देते हैं तो सब कुछ भला हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो इनका पहला है भूले हुए चेहरे, और लास्ट वाला है छड़ बोले कड़ मुस्कुराए। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा होगा। ऐसे ही हिंदी साहित्य अकादमी देखते रहिए, हिंदी साहित्य की जितनी रचनाएं हैं आपके जुबान पर होगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।